हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल देखने के बाद पता हो गया होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF एंड LCM। तो HCF एंड LCM में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, यानी HCF और LCM दोनों से रिलेशन से किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसका थ्योरी का पार्ट इसके पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए, कल जो पॉइंट हम आपको 2 पॉइंट समझा दिए थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे, उसी पॉइंट को 2 पॉइंट को एक बार रिविजन कराते हैं, फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्विकली एक बार रिविजन कराते हैं कि हमने बताया था HCF एंड LCM। हमने आपको शुरुआत किया था HCF एंड LCM, HCF और LCM आपको पढ़ा रहे थे, और LCM, HCF और LCM हम आपको पढ़ा रहे थे, HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि अगर कोई संख्या, जो कल बताए थे उसी 12 और 16 कोई नंबर है, आप बता दीजिए 12 और 16 कोई भी 2 नंबर है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इस 12 को अगर हम फ्रैक्शनल कर लेते हैं तो 12 का 2 इंटू क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और एक 16 का अगर फ्रैक्शनल कीजिएगा तो 4 2 आ जाएंगे, 2 इंटू और क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इस दोनों की अगर मैं HCF की बात करूं तो जो दोनों में कॉमन मिलता है उसी को HCF हम लोग बोलते हैं। और अगर मैं LCM की बात करूं तो दोनों में जो कॉमन मिला है वो तो लिखना ही पड़ेगा, वो तो होता ही यार। जो कॉमन नहीं मिला है, जैसे 3 नहीं मिला है और ये 2 नहीं मिला है, सबको इंटू करते हैं तो वो क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। वो क्या होता है, LCM होता है। और एक पॉइंट आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि जो LCM जो होता है वह HCF से अवश्य विभाजित होता है। LCM जो होता है वह HCF से अवश्य विभाजित होता है। इस टाइप से वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एगो क्वेश्चन अवश्य बन जाते हैं। अगर HCF आपको दिया होगा, अगर किसी क्वेश्चन का LCM अगर दे दिया होगा, मान लिया जाए LCM आपको दे दिया है 36 और पूछे इनमें से, बोलेगा इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो HCF हो सकता है, तो HCF में ऑप्शन अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक दे देंगे आपको 5 दे देंगे, दूसरा 6 दे देंगे, तीसरा 7 दे देंगे और चौथा नंबर ऑप्शन आपके पास 8 दे देंगे। तो LCM जो होता है, आप देख लीजिए, LCM जो होता है HCF से कटने वाला होता है। तो LCM जो लिखे हैं वो HCF से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो HCF क्या हो सकते हैं बताओ, HCF 6 हो सकते हैं। देखिए यही किसको काट पा रहा है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो कौन हो सकता है, 2 नंबर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने इसमें बता दिए कि HCF LCM जो होता है वो हमेशा HCF से कटता है। तो ये वो पॉइंट यहाँ से हमने इसको समझा दिए। अब आप यहाँ से देखिए, अब हमने कल भी हम आपको समझाए थे 12 और 16 का आप गुना कर दीजिए, 12 और 16 को गुना कर दीजिए, इधर से LCM और HCF को गुना कीजिए। तो बताइए LCM क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 आ जाएंगे। यहाँ LCM क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3 2 इंटू और क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे LCM। आप यहाँ से देखिए, ये दोनों को गुना कीजिए और ये दोनों LCM HCF को गुना कीजिए, इस दोनों संख्याओं को गुना कीजिए, LCM HCF को गुना कीजिए, दोनों हमेशा क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। क्यों, देखिए इधर क्या गो 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया है। तो देखिए ये दोनों के मल्टीपल में भी 6 2, 1 2 3 4 5 6 और ये गो 3, तो ये गो, तो ये दोनों का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के क्या आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसी पॉइंट को हमने पिछला वीडियो में हमने बताए थे। तो इसको आप मिटा देते हैं। उससे संबंधित जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और एक पॉइंट हम आपको और बता दिए थे कि आप देखिए, अगर कोई नंबर की HCF दिया हो, HCF अगर दिया हो, इसको को प्राइम नंबर M से पहले इसको गुना कर दिए। फिर अगर एक संख्या एक HCF दिया हो और उसको को प्राइम नंबर M और N से गुना किए हैं तो रियल संख्याएं निकल जाती है। रियल संख्या, ये रियल संख्याएं, ये भी वास्तविक संख्याएं निकल जाती है। तो HCF को प्राइम नंबर से गुना करने के बाद वो रियल संख्याएं हो जाती है। तो ये संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाता है HCF इंटू क्या, LCM हो जाता है। तो H इंटू में है तो एक HCF के साथ यहाँ से एक HCF कट जाएंगे और M और N को आप गुना कीजिए, क्या आ जाएंगे, MN बराबर क्या हो जाएंगे, LCM
LCM और बट्टे क्या हो जाएंगे बोलिए, इधर से एक HCF बच गया, HCF हो जाएंगे। तो आप इसी पॉइंट को हमने क्वेश्चन बताते हैं, इस 2 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसी पॉइंट से अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको पहला पॉइंट हो गया कि HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर हमने LCM को अगर HCF से भाग लगा देते हैं, LCM को अगर हम HCF से भाग लगा देते हैं तो जो भागफल आएगा वो 2 को प्राइम नंबर्स का गुणनफल होता है। अगर आपने LCM को HCF से भाग लगाया, LCM को HCF से अगर भाग लगाएं तो जो संख्याएं आएगा, जो इसका भागफल आएगा वो किन किन संख्याओं का गुणनफल रहेगा कि 2 को प्राइम नंबर संख्या जिसका HCF 1 होगा उसी दोनों का क्या रहेगा, गुणनफल रहेगा। तो इस 2 पॉइंट को आप ध्यान रखिए और इसी 2 पॉइंट से हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि यदि 2 संख्याओं का LCM एवं HCF, LCM दिया हुआ है 360 और HCF दिया हुआ है कितना 12 है, तो आपसे यदि दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 132, तो आपसे पूछे जा रहे हैं कि 2 संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का डिफरेंट आपको बताना है। तो आपको हम यहाँ भी समझा चुके हैं, इसके वीडियो में बता चुके थे कि अगर को प्राइम संख्या m और n है तो m प्लस 2 संख्याओं का योग अगर दिया हो, सम दिया हो, 2 संख्याओं का अगर सम दिया हो तो उसके HCF से भाग लगाने पर, 2 संख्याओं का अगर योग दिया हो तो उस योग को, सम को उसके HCF से भाग लगाने पर यहाँ से क्या आ जाएंगे 11 जो आ जाएंगे, दोनों को प्राइम नंबर्स का क्या आ जाएंगे, योगफल होते हैं। इसको हम लोग तीसरा या चौथा वीडियो में हम आपको इसको समझाए हैं कि जो भी संख्याएं का अगर सम दिया हो, योग दिया हो, 2 संख्याओं का योग, तो उसको HCF से भाग लगाने पर, HCF से भाग लगाने पर, HCF से भाग लगाने पर m और n यानी को प्राइम नंबर्स का योग निकलता है। तो उसी तरीका से अभी हमने समझा दिया था कि अगर 2 संख्याओं का यहाँ क्या दिया है, 2 संख्याओं का LCM और HCF दिया हुआ है, तो अगर LCM को आप HCF से भाग लगाते हैं, LCM क्या दिया हुआ है 360, और उसको HCF से अगर आप भाग लगा देते हैं तो को प्राइम नंबर का इंटू आ जाता है, मल्टीपल आ जाता है। तो आप बता सकते हैं कौन ऐसी को प्राइम नंबर संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है जिसका योगफल आना चाहिए m प्लस n होना चाहिए 11 और m इंटू m होना चाहिए 30। तो आप बताएंगे m इंटू m और n का आप जो मान आ जाएगा वो आ जाएंगे 6 और यहाँ क्या आ जाएंगे 5 हो जाएंगे। m और n का जो माने हैं आप, m और n का मान वो 6 या 5 हो जाएंगे, 6 और 5 दोनों, m का मान 6, n का मान, इसको चेंज भी कर सकते हैं, m का मान 5 भी रख सकते हैं, लेकिन यही आएंगे m n का मान। अब आपसे संख्या का अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंट। तब बताइए, अब आप संख्या का डिफरेंट पूछा जा रहा है तो पहली संख्या बराबर आप क्या लिखेंगे बताइए, पहली संख्या बराबर हो जाएगा को प्राइम नंबर 6 और को प्राइम नंबर को HCF से गुना कीजिएगा 12 गुने 6 कितना आ जाएंगे 72 हो जाएंगे। और दूसरी संख्या अगर यहीं से पूछ दिया जाए, दूसरी संख्या, तो दूसरी नंबर बराबर हो जाएंगे 5 इंटू 12 बराबर क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। आप दोनों का आपको अंतर पूछा जा रहा हो, दोनों का आपका अंतर पूछा जा रहा हो तो ये दोनों में से अंतर कितना हो जाएंगे 12, और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। हमने क्या किया, इसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाते हैं, इसी पिछला वीडियो में हमने बताया है कि अगर LCM को HCF से भाग लगाते हैं तो m इंटू n निकलता है, को प्राइम संख्या का गुणनफल आता है। और अगर m प्लस n निकालते हैं, m प्लस दोनों संख्याओं को योगफल को अगर HCF से भाग लगाते हैं तो m प्लस n का मान आता है। अब दोनों का पूछा गया था अंतर, तो यहाँ से हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया और यहाँ से निकाल लिया। अब हम आपको समझाते हैं दूसरे विधि से, इसको एक और विधि है इसको सॉल्व करने का। आप देखिए यहाँ से अगला नेक्स्ट देखिए आप, देखिए कि अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर में से, x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर में बराबर निकालना हो, x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या करेंगे, x प्लस वाई को जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए 4 इंटू एक्स वाई, 4 इंटू क्या एक्स वाई हो जाएंगे।
4 इंटू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर में से एक्स माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालिए और माइनस कर दीजिए 4xy। तो यहाँ से आप यहाँ से भी इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास HCF दे दिया है, HCF बराबर 12 दिया हुआ है और LCM बराबर 360 दिया हुआ हो। तो अब आप यहाँ से दोनों संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा हो तो x माइनस वाई रहने दीजिए, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, तो रूट कर दीजिए। अब x प्लस वाई यानी दोनों संख्याओं का योग दे दिया है, दोनों संख्याओं का योग आपसे दे दिया है क्वेश्चन में, योग बराबर दे दिए हैं 132 दिए हैं, 132 दिए हैं। तो x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योग 132 लिख दिए और इसका आप वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। आप इधर स्क्वायर था उधर रूट किए और माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब दोनों संख्याओं का आपका गुणनफल चाहिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये HCF और LCM को आप रख दीजिए। LCF क्या आ जाएंगे 12 और LCM क्या आ जाएंगे 360। अभी दोनों को अगर आप गुना करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 12 को आप यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 144 हो जाएंगे और 144 का वर्गमूल से निकालिएगा 144 को तो क्या आ जाएंगे 12। तो x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई का वैल्यू दोनों संख्याओं का डिफरेंट क्या आ जाएंगे 112 और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इस अलजेब्रा मेथड से हो गया कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर निकालना हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालिए और -4 ये भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही बनेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही बनेंगे। ये तरीका हो गया। अब आगे देखिए अगला, यहाँ से अगर यदि इस क्वेश्चन को आप नहीं भी सॉल्व करते, अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है तब भी आप इस संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए HCF क्या दिया हुआ था, इन दोनों का 12 दिया हुआ, तो दोनों संख्याओं का जो डिफरेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो भी 12 आ रहा है। क्यों, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर x और y कोई दो नंबर है, x और y कोई भी दो नंबर है, दो नंबर हमने मान लिया और उसका इन दोनों संख्याओं का ये HCF हमने मान लिया 10 है। इन दोनों संख्याओं का x और y को हमने कोई नंबर माना और दोनों का HCF जो दिया हुआ है वो हमने क्या माना 10 मान लिए। अब HCF जो होता है, आप यहाँ से गौर से देखिएगा, HCF जो होता है जो इसको भी HCF क्या होता है, इसको भी काटने वाला और इसको भी काटने वाला। और अगर आपसे हम पूछें कि दो संख्याएं x और y कोई नंबर है और उसका HCF अगर 10 है और आपको हम बोले कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर अंतर 8 हो तो क्या ये सही है या गलत है। ये कहाँ तक सही है कि अगर दो संख्याओं के बीच अगर अंतर HCF दिया हो 10 दिया हो और दोनों संख्याओं के बीच अगर हम अंतर पूछें कि अंतर 8 दिया हो तो क्या यह सही है या गलत है। यह गलत है। क्यों गलत है आप देखिए, इसलिए गलत है, आप यहाँ से देखिए इसलिए गलत है कि जो HCF जो होता है वो दोनों संख्याओं से को काटने वाली संख्या होती है। तो ई संख्या अगर 10 से कट रहा है, ई संख्याएं अगर 10 से कट रहा है तो अगली जो संख्या होगा, अगली संख्याएं जो कटेगा तो कम से कम 10 दूरी के अंतराल पर होना चाहिए। फिर से समझिए, अगर दोनों का HCF दिया हो 10 दिया हो, दोनों का HCF क्या है 10, HCF का मतलब है कि ये भी संख्याएं 10 से कट रही है और ये भी संख्याएं 10 से कट रही है और हमने इसका अंतर दे दिए हैं 8, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ई संख्या अगर 10 से कट रही है तो अगले जो 10 से कटने वाला संख्या होगा वो कम से कम 10 दूरी पर होना चाहिए। देखिए जैसे हमने ले लिए यहाँ पर 20 ले लिए, 20 ले लिए और यहाँ 30 ले लिए। आप बताइए इन दोनों का HCF क्या हो जाएंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएंगे 10। आप बताइए ये भी 10, ये भी इसको काट रहा है और ये भी इसको काट रहा है, 10 जो है दोनों को काट रहा है। अब अगर बोलें कि दोनों संख्याओं का अंतर तो कितना आ रहा है 10, तो कम से कम HCF जितना दूरी पर होना ही चाहिए दोनों संख्याएं, तभी वो, क्यों, क्योंकि HCF इसको भी काटता है और इसको भी काटता है, तो दोनों के बीच दोनों का HCF 10 है, तो कम से कम ये संख्या 10 पर 10 की जो 10 है वो अगर 20 को काट रहा तो अगली जो 10 संख्या कटेगा वो 10 से, वो कम 20 से 10 दूरी पर होना चाहिए।
ऐसे 20 दूरी पर भी रहेगा तो भी हो जाएगा उत्तर, 30 दूरी पर रहेगा तो भी, लेकिन कम से कम इसके मल्टीपल वाला दूरी पर होना ही चाहिए, तभी वो संख्याएं फिर से हो सकता है। तो यहाँ से अगर इसके बताइए अगर ये अंतर 8 दे लेंगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अगर 10 से कट रहा हो तो अगला 10 से कटने वाला कम से कम 10 अंतराल पर होना ही चाहिए। तो यहाँ दोनों का HCF अगर दिया हुआ था 12, HCF दोनों का क्या दिया था 12, तो इसका अंतर जो आया तो या तो 12 हो जाएगा या तो 12 से कोई मल्टीपल हुआ रहता, तो 12 से मल्टीपल हुआ रहता। इस सवाल का उत्तर या तो 12 या तो 12 से कोई मल्टीपल पर, अगर एक ही को सवाल है, एक ही को ऑप्शन है, तो वही आपके सवाल का क्या जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। वही आपके सवाल का क्या जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। कुछ अगला क्वेश्चन को देखिए आप, अगला क्वेश्चन को आप देखिए, अगला क्वेश्चन को देखिए। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 4147 है तथा HCF 29 है। दो संख्याओं का एलसीएम 4147 और HCF 29 है। यदि दोनों संख्या 29 से बड़ी हो, दोनों संख्याएं 29 से बड़ी हो तो संख्या का योग ज्ञात करें। संख्या का योग ज्ञात करें, संख्या का योग ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं का एलसीएम 4147 है और उसका HCF कितना है? 29 है। तो आपसे बोला जा रहा है यदि दोनों संख्याएं 29 से बड़ी हो तो आपसे पूछा जा रहा है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, अभी हम आपको समझाए हैं कि एलसीएम जो दिया हुआ है 41 और 47, उसको अगर HCF 29 से भाग लगा दीजिएगा तो 143 आ जाएंगे। जो 143 आप यहाँ से देखिएगा काटने के बाद 143, और इससे तो आप बेहद परिचित होंगे 143 से। ये क्या आ गए? 143 आ जाएंगे। और इस 143 जो आएगा वो दो संख्याओं का क्या को प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है, ये को प्राइम नंबर से। आप बताइए इसको, एक तो संख्या ऐसे लिख सकते हैं 143 और एक तो आप 11 इंटू 13 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से HCF दिया जो है HCF वो दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। अगर इस संख्या में आपने गुना किया तो एक संख्या हो जाएगा 29 और दूसरी संख्या आ जाएगा बड़ी। और यहाँ बोल दिया है कि दोनों संख्याएं जो होना चाहिए 29 से बड़ी, तो इसमें गुना करने पर एक संख्या तो 29 हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। और उसने मना करके रखा है कि दोनों संख्याएं 29 से बड़ी हो, तब आप इसमें नहीं गुना कीजिएगा, दोनों संख्याओं को आप इसमें गुना कीजिएगा। तो पहली संख्या आपको क्या हो जाएंगे बताइए? पहली संख्या हो जाएगा 29 इंटू 11 बराबर क्या हो जाएंगे? 11 आ जाएंगे। और दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे बताइए? दूसरी संख्या हो जाएगा 29 इंटू क्या हो जाएंगे? 13। ये दोनों संख्याओं को आप यहाँ से इंटू करके और दोनों को क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। वही आपके सवाल का क्या जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। इसमें अगर गुना कीजिएगा तो एक संख्या हो जाएगा 29 गुने 1 129 हो जाएंगे, 29 गुने 1 29 हो जाएगा, 29 हो जाएंगे। तो दोनों संख्याएं 29 से बड़ी होना चाहिए, इसलिए इसमें इससे नहीं गुना करेंगे, इससे गुना कर देंगे। तो इससे जैसे गुना करेंगे आप इसको गुना करके जोड़ लीजिए, दोनों संख्याओं का योग निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन हम आपको और समझाते हैं, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ से आप एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा चौथा जो ही होगा, ये दो संख्याओं का एलसीएम तथा HCF क्रमशः, दो संख्याओं का एलसीएम तथा HCF क्रमशः 1050 एवं 25 है।
तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव है। आपसे बोला जा रहा है ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो अभी अभी हमने समझा दिया था m इंटू एन बराबर, अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम को आप एचसीएफ से भाग लगा दीजिएगा, तो आपका m इंटू एन आएगा। और m इंटू जो भागफल आएंगे वो दो कोप्राइम संख्याओं का क्या आ जाएंगे, गुणनफल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से 1050 को आप भाग लगा दिए एचसीएफ 25 से, तो आप यहाँ से गुना 400 बच जाएंगे 5, 25 दूना 50, यहाँ क्या हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। अब ऐसे दो संख्याओं कोप्राइम में होना चाहिए जिसका गुणनफल क्या आना चाहिए, कोप्राइम का मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो पहली संख्या एक हो जाएंगे और एक 22 हो जाएंगे, इसका दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएंगे 12 हो जाएंगे। और एक के बाद आप यहाँ से 2 ले लीजिए और एक ठो क्या ले लीजिए 21 ले लीजिए, ये हो जाएंगे। देखिए ये दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। और एगो यहाँ पर 3 ले लीजिए और यहाँ पर आप 14 ले लीजिए, 14 ले लीजिए। दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा हो। और उसके बाद आप 4 से नहीं बन सकता है, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 6 और ले लीजिए और एक ठो 7 ले लीजिए। और आप लीजिएगा तो 7 इंटू 8 नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आपसे नहीं बनेंगे तो आपके संभावित जोड़ों की संख्या क्या हो जाएंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं संभावित जोड़ों की संख्या बराबर, संभावित जोड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे 4। और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड से 2 पॉइंट जो है वो हमेशा आप याद रखिएगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। और एचसीएफ को अगर हम एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं तो दोनों संख्याओं का मल्टीपल आता है, दोनों कोप्राइम नंबर संख्याओं का मल्टीपल आता है। और संख्याओं का अगर योगफल दिया हो तो उसको एचसीएफ से भाग लगा देते हैं तो दोनों संख्याओं का कोप्राइम नंबर्स का योगफल बचता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।